साहब की कुर्द फोर्स। कानी ने कहा मोहम्मद बिन सलमान को, सुनिए, कहता है मोहम्मद बिन सलमान तू कैसा मुसलमान है कि तू काफिरों की गोद में बैठ गया। तू काफिर अमेरिका और ज़ायनिस्ट रजीम ईरान के साथ मिल बैठ के जो मुसलमान और इस्लाम के दुश्मन हैं, और तुम उनके साथ पार्टनरशिप में काम कर रहे हो और हम इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं। तुम तो कहते हो तुम पाक मस्जिद जो मदीना और मक्का की मस्जिद है उनके संरक्षक हो, और ये संरक्षण को ये शोभा देता कि वो ऐसा करे। हम तुम्हें वार्निंग देते हैं कि दुनिया का हर मुसलमान तुम्हारे लिए आएगा और तुम्हारी जान का बवाल बनेगा अगर तुमने ये अपना एटीट्यूड नहीं छोड़ा। और हमारा शिया मलेशिया, हमारे हुतीस, हमारे जितने भी एक्सेसिव रेजिस्टेंस है, वो अपने आप को एक्सेसिव रेजिस्टेंस कहता है, वो सब तुझे सही राह पे लाने के लिए पूरी कार्रवाई करेंगे। मतलब समझ रहे हो, 80% धमकी दे दी, तेरे को कर देंगे। अब कानी को लगा था कि जो शिया मलेशिया उसका अमेरिका कुछ नहीं करेगा, उसका इजराइल कुछ नहीं करेगा, और मोहम्मद बिन सलमान अकेले कुछ नहीं कर पाएगा। इन्हें पता था पाकिस्तान टट्टू तो भाग गया, अब मोहम्मद बिन सलमान अकेले कहां कहां लड़ेंगे। और मैंने आपको कहा था मोहम्मद बिन सलमान को यूएस और इजराइल की जरूरत पड़ेगी क्योंकि वो अकेले नहीं लड़ सकते। और यही कहानी की कैलकुलेशन थी कि थोड़ा सलमान को मैं इस्लाम का दुश्मन दिखाऊं, ये दिखाऊं। जैसे ये मुसलमानों के कुछ फिरकों की टेंडेंसी। पाकिस्तान में जब मुल्ले मौलानाओं को पैसे आते थे सऊदी अरब से, कहते सऊदी अरबिया ये तो इस्लाम की शमशीर है, तैमूर है, और मोहम्मद बिन सलमान को बड़ी उसकी तारीफी करते। जब मोहम्मद बिन सलमान ने पैसे देने बंद कर दिए, कहते यहूदियों का दलाल है, यहूदी है ये, सीधा यहूदियों का दलाल, डायरेक्ट यहूदियों का दलाल, पैसे देना बंद कर दो सीधा आपको यहूदियों का दलाल बना देते। कह रहा यहूदियों का दलाल है ये। अब वही खेल कहानी खेल रहा था कि भाई देखो ये गलत है, मुसलमान इस्लाम, हम इस्लाम के संरक्षण है। कानी साहब, आपके हुतियों ने मदीना और मक्का पे रॉकेटें क्यों चलाई? वहां पे X4 ये पेट्रियट बैटरीज क्यों लगी है? उसमें अमेरिकन सिपाही क्यों चला रहे? कौन कौन मदीना और मक्का पे रॉकेटें चलाए? किसका इतिहास जरा देखो, किसने वहां कत्ल गैरत करने की कोशिश की? और आज आप इस्लाम के बड़े ठेकेदार बनते हो। आप लोग जहादी हो, आप लोग अपने सिर्फ, आप किसी के सगे नहीं हो, आप सिर्फ अपने पैसे और अय्याशियों के सगे हो। इस्लाम को सामने रख के आप अपने सारे दुष्कर्म करते हो, और मोहम्मद बिन सलमान को आज आप धमकी दे रहे हो। मतलब हद हो गई। मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरबिया को धमकी दे रहे हो आज आप, कि भाई अब हम बहुत बड़े यहाँ के तानाशाह हो गए। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दीस जहादीज आर अप टू। तो कानी की कैलकुलेशन में कभी नहीं था कि मोहम्मद बिन सलमान विल टेक सच अ डेयरिंग स्टेप, ही विल गो विद अमेरिका एंड ही विल डू द ऑपरेशन। उन्हें पता अकेले कर नहीं पाएंगे, पाकिस्तान दुबक गया, पाकिस्तान कटली हो गया। भाई अब अमेरिका और इसराइल के साथ मिलकर ऑपरेशन करना तो मतलब बहुत बड़ा बोल्ड डेफिनेशन है। और मैं तो इवन ये कहता हूँ मोहम्मद बिन सलमान से, सर वो जो ईरान का पाइपलाइन है जो शाह के टाइम में शाह ने बनवाया था और वो जाता है हाइफा तक, आप उस ऑयल पाइपलाइन से ऑयल पंप करो ना यार। इट्स नॉट अ लॉट, 2 मिलियन और 4 मिलियन बैरल्स पर डे, वट एवर इट कैन डू, आप करो। वेर यू किलिंग द इकोनॉमी, यू टेक, शो दैट करेज। आप हाइफा के थ्रू तेल बेचो, वहां तो किसी का बाप नहीं आ सकता। जबकि एक थोड़ी बहुत रस्सा कशी हुई है अमेरिका और अमेरिका पीट हेगसेथ और नेतन्याहू के बीच। उन्हें बोला अरे साहब आपका डिफेंस मिनिस्टर इजराइल कट्स कहता है कि हम सारे जो इजराइल के जहाज उड़ रहे थे, सब जो जहां से इजराइल के जहाज उड़ रहे थे वो, सॉरी जहां से अमेरिका के जहाज उड़ रहे थे वो इजराइल से उड़ रहे थे। व्हाई डिड यू वांट टू गिव आउट दिस ऑपरेशनल डिटेल? अब जानते हैं इजराइल कट्स थोड़ा दबंग आदमी है, बोल दिया कोई बात नहीं, बट थोड़ा इनमें रस्सा कशी हुई है। बट आज मैं मोहम्मद बिन सलमान से अपील करूंगा, आप उस पाइपलाइन का यूज करें। और ये जो इन्होंने ईरानियों ने, जो मुल्ला रजीम ने जो खून और नफरत की दुकान खोली, उसको बंद करे एंड लेट वर्ल्ड नो दैट यस थिंग्स कैन हैपन। और इब्राहिमिक अकॉर्ड साइन करने में भी कोई दिक्कत नहीं, आप साइन करेंगे। नेतन्याहू कह रहे थे अफ्रीका में कई सारे मुसलमान कंट्रियां हैं हु आर रेडी टू साइन एज लॉन्ग एज मोहम्मद बिन सलमान साइंस। तो मैं चाहता हूं ये सब ड्रामाबाजी जो ईरान ने कर रखी है बंद हो। ये जहाद की दुकानें जो जगह जगह खोल रखी है एग्जिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस के नाम पे, ये बंद हो। ये पाकिस्तान के मॉडल बंद हो और कहीं ना कहीं शांति आए। हम तो ये काम ना करते। तो कहानी को मुंह की खानी पड़ी है, और कहानी अब मुंह छुपा के कहीं दुबक रहा होगा। कहानी के बाद चलता हूं IRGC 7000 पे। ये क्या कहानी 700? देखिए एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। हिजबुल्लाह ड्रग ट्रैफिकिंग करता था, या आपने पहली बार नहीं सुना होगा। एक कुछ रूट्स ऐसे थे जिन पे हिजबुल्लाह का ही माल जाता था। ये सारे तस्करी करते, फ्लश ट्रेड करते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं, ड्रग तस्करी करते हैं।
और इंग्लिश चैनल्स, मिडिल ईस्ट का रूट वाया इंग्लिश चैनल, मिडिल ईस्ट का रूट टू यूरोप वाया इंग्लिश चैनल इज कंप्लीटली डोमिनेटेड बाय आईआरजीसी। इनकी तस्करी करने का स्टाइल है, ये छोटे छोटे बोटों में 8-10 लोग करके स्मगल करते हैं। पहुंच गए नहीं तो 10 डूब गए, इनका सिंपल लॉजिक है, पहुंच गए तो 10 पहुंच गए, नहीं तो 10 डूब गए। दे डोंट गो इन दोस बड़े शिप्स एंड ऑल दैट। कुछ चैनल्स ऐसे, कुछ राउट्स ऐसे व्हिच आर एक्सक्लूसिव यूज्ड बाय आईआरजीसी। आईआरजीसी इससे अपने लोग भी भेजता है, अपने आतंकवादी भी भेजता है और अपने हथियार भी भेजता है। और जो यूनिट इसको कवर करता है वो है यूनिट 700। अब यूनिट 700 को जिम्मेदारी दी गई है यूके पे अटैक करने की। यूके के उन बेसिस पे जिन पे B-1 बॉम्बर्स है, जिन पे आपके B-52 लैंसर्स, और क्योंकि जब से एंडी आया है तो उससे तो पूरी बेस ही पकदारी ट्रम्प वगैरह साहब, लोग बेस ले लो, जो मर्जी करना करो, आपको जिसको ठोकना ठोको। और ये रेंज, ये मैंने आपको बता था बेसिस मिसाइलों की रेंज से दूर है, तो यहाँ मिसाइल नहीं जा सकती। तो अब आईआरजीसी ने धमकी यूके को दी, बोला टेंशन मत लो, हमारे लोग ऑलरेडी लंदन पहुंच गए हैं और बिना एक मिसाइल के वी कैन मेक लंदन अनसेफ। बिना एक मिसाइल के लंदन की ऐसी तैसी करेंगे। कैसे करोगे? अब जिन लोगों को ये ले जाते हैं, ऑफ कोर्स अगर 10 लोग भेज रहे हो तो आईआरजीसी के बंदे भी होते हैं, बाकी जो 8 है या जो 9 है उनको एक अंडरटेकिंग ली जाती है, जब हमें आपकी जरूरत पड़ेगी आप हमारे लिए काम करोगे, नहीं तो आपके परिवार, आपके रिश्तेदार यहाँ पे हैं, हम उनको देख लेंगे। बोला ठीक है साहब, हम काम करेंगे। तो उनको फिर टाइम पे फॉर इन्फिल्ट्रेशन, फॉर कॉजिंग रक्कस, हर तरह के काम के लिए म्यूल्स, इवन फॉर म्यूल्स दे आर बीइंग यूज्ड। तो ऐसा माना जाता है कि लंदन में काफी लोगों को इन्फिल्ट्रेट करवाया गया है। लंदन की सुरक्षा अभी बहुत बड़े खतरे में है। लॉट ऑफ आईआरजीसी मैन बाय यूनिट 700 इंक्लूडिंग सम एम्यूनिशन हैज रीच लंदन। और अगर एक बार आप लंदन पहुंच गए, फिर जहां भी एयरबेस है वहां पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर B-1 बॉम्बर्स को लेके या B-50 या B-1 B-52 लैंसर्स को लेके कोई दुर्घटना घटती है, तो आप मान के चलिए आईआरजीसी के यूनिट 700 का पूरा प्लान था। और यही यूनिट 700 है जो आपके कुवैत पे भी अटैक करवाता था। कुवैत ने काफी अटैक रिपेल किए, काफी लोगों को मारा भी है, तो और काफी लोगों को अरेस्ट भी किया। तो इसीलिए कुवैत पे और यूके पे अटैक करने वाला यही है, एंड दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द प्रोसेस। और ऐसे कई सारे रूट्स हैं जिनको ये यूजुअली ड्रग ट्रैफिकिंग, आर्म्स ट्रैफिकिंग, ह्यूमन स्मगलिंग के लिए, फ्लश ट्रेड के लिए यूज करते हैं। इन्हें भी तो पैसे चाहिए ना, चाहे जिसको भी कहते हैं ये दोजक है, ये है वो, पर काम हर कोई करते हैं पैसे के लिए। तो ये अब यूके की इंटेलिजेंस ने खुलासा किया है, इजराइल ने यूके को बोला है। और मुझे सबसे अच्छी बात जो लगी है, ज़ेलेंस्की नेतन्याहू से हाथ मिला रहे थे, विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि ज़ेलेंस्की को बार बार धमकी दे रहे कि तो हमारा एक सेलर मरा, तेरे लिए ठीक नहीं होगा, ठीक नहीं होगा, क्योंकि इन्हें तकलीफ क्या है, ज़ेलेंस्की यूके को एंटी ड्रोन ट्रक दे रहे हैं, और अगर वो टेक इसराइल के पास भी आ गए, इनकी और समस्याएं बढ़ेंगी। ज़ेलेंस्की के पास कुछ ड्रोन्स अच्छे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं, दे आर मच सुपीरियर देन टर्किश बैरक्टर और ईरान के शाही ड्रोन्स। उससे बहुत अच्छे ड्रोन ज़ेलेंस्की ने बनाए हैं, और रेंज बहुत है, कैपेसिटी बहुत है ज़ेलेंस्की की ड्रोन बनाने की। तो इसको लेके इनको तकलीफ हो रही है, बट एक लेजिटिमेट खतरा है अमेरिकन इक्विपमेंट को, इवन इन यूके, दो द न्यू प्राइम मिनिस्टर इज वेरी कोऑपरेटिव, बट ब्रिटिश एसएएस इज गुड। आई थिंक ब्रिटिश एसएएस इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। मुझे लगता है दे शुड डिप्लॉय ब्रिटिश एसएएस इन ऑल दीज बेसिस। एंड मैं मेरा ये भी मानना कहूंगा, अगर ये ऐसे बोट्स आ रहे तो उनको पकड़ने की जरूरत नहीं है। पकड़ने पे आप टाइम वेस्ट ना करें, अमेरिका का फॉर्मूला करें जो जो ड्रग स्मगलर्स के साथ वो आजकल करता है, बोट्स को डुबा देता है। तो अगर वो बोट्स आपको दिख रही है, उसमें वेपन्स आ रहे हैं, टेररिस्ट आ रहे हैं, आतंकवादी आ रहे हैं, उन बोट्स को मछलियों का प्रोटीन बनाए, उनको पकड़ने की जरूरत नहीं। आई होप द प्राइम मिनिस्टर कैन टेक दिस डिसीजन एंड डू इट, बिकॉज दे आर एक्टिवली ट्राइंग टू डू इट। इन्होंने कुवैत में किया, अब ये पूरी तरह से यूके के पीछे बढ़ गए। वैसे धमकी तो उन्होंने बल्गेरिया को भी दी थी, पर बल्गेरिया के प्रेसिडेंट ने अनाउंस कर दिया, मैं अमेरिका को बेसिस दे रहा हूँ, ईरान जो तेरे बस का उखाड़ना उखाड़ ले। मैं कहा यार 100-200 रॉकेट पड़े तुम्हारे पास, किस किस को हूल दे रहे हो यार, उसको भी हूल, इसको भी हूल। वैसे आजकल चाइना की गुलामी कर रहे हो, अलग बात है।